हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर। बेटा लास्ट टाइम हमने जो अपने लेक्चर देखा था बेटा, उसमें हमने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कीटोन के बारे में बात की थी एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। बेटा अब हम क्या करेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने के बाद वी हैव मिसलेनियस रिएक्शंस। इसमें कुछ मिसलेनियस रिएक्शन है जो कि नेमिंग रिएक्शन है एंड लास्ट में बेटा अपने पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ aldehyde and ketones and this aldehyde and ketone will be completed बेटा। क्लियर है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं विद मिसलेनियस रिएक्शंस। बेटा हम बात करते हैं मिसलेनियस रिएक्शंस की। मिसलेनियस रिएक्शंस क्लियर है? अब देखो मिसलेनियस रिएक्शंस में सबसे पहली जो रिएक्शन आएगी दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन। मिसलेनियस रिएक्शन में द फर्स्ट वन इज एल्डोल कंडेंसेशन। जो एल्डोल है बेटा वर्ड, वो एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल से मिलके बना हुआ है। मतलब एट द एंड ऑफ द रिएक्शन यू विल गेट एल्डिहाइड एंड अल्कोहल ग्रुप इन द सेम मॉलिक्यूल। क्लियर है बेटा केस? चलो अब देखते हैं रिएक्शन होती कैसे है और कंडीशंस क्या होती है इसकी। टू टॉक अबाउट द रिएक्शन ओवर हियर, सबसे बड़ी बात है बेटा बेसिक मीडियम में रिएक्शन चलती है। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन बेसिक मीडियम। सेकेंड, आप ये कहोगे ये रिएक्शन तभी होगी when alpha hydrogen is present। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, वो रिएक्शन नहीं होगी बेटा। क्लियर है केस? बेसिक मीडियम में और अल्फा हाइड्रोजन। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है बेटा, ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें कार्बो अनाइन इंटरमीडिएट बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? कार्बो अनाइन इंटरमीडिएट बेटा। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है। एक तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है, एक अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एंड द थर्ड वन इज कार्बो अनाइन इंटरमीडिएट होते हैं इस रिएक्शन के अंदर बेटा। क्लियर है? ये तीन चीजें आपको याद रखनी है इस तरीके से बेटा। अब देखो हम बात कर रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन की बेटा। तो एल्डोल कंडेंसेशन में जो रिएक्टेंट होंगे एल्डिहाइड्स, सेम एल्डिहाइड लेने पड़ेंगे बेटा आपको, या फिर और सेम कीटोन, सेम कीटोन्स, सेम एल्डिहाइड या सेम कीटोन्स कंसीडर करने होंगे। जब भी आप रिएक्शन कराओगे एल्डोल कंडेंसेशन तो उस बात में ध्यान रखना है कि आपके पास सेम एल्डिहाइड हो और सेम कीटोन मिले बेटा। क्लियर है? तो देखो कैसे बेटा, एक रिएक्शन शो करता हूं मैं आपको। पहला एग्जांपल देता हूं उसका। आपने इथेनॉल ले लिया बेटा, क्लियर है? और इस इथेनॉल को दूसरे इथेनॉल के साथ ऐड करा रहे हो इन बेसिक मीडियम बेटा, बेसिक मीडियम के अंदर। डन। तो क्या होगा देखो बेटा, इसमें यू विल गेट CH3OH HCH2 C डबल बॉन्ड OH। ये देखो ये प्रोडक्ट मिलेगा बेटा। और इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है देखो, OH ग्रुप भी प्रेजेंट है एंड यू आर हैविंग दिस एल्डिहाइड ग्रुप। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, एल्डोल। एल्डिहाइड से ALD और अल्कोहल से OL। तो हम क्या बोलते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन नहीं किया हमने सिर्फ एल्डोल रिएक्शन की है। कंडेंसेशन इसके बाद करते हैं। देन वी गेट द टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। उस केस में हम टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। पहले तो मैंने आपको बताया कि अगर दो सेम एल्डिहाइड ले रहे हैं तो ये रिएक्शन मिलेगी बेटा हमें। ठीक है? इसी तरीके से ऐसे कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो बेटा, ये आ गया। अब इसको बेस की प्रेजेंस में करोगे
देन यू विल गेट CH3OH H, यहां पे CH3 लिख देते हैं बेटा, CH3, फिर CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। देखो एक कार्बोनिल ग्रुप और एक OH ग्रुप बेटा, ये मिल गया। क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन की आपस में बेटा। अब देखो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या कहता है बेटा, कि मैकेनिज्म क्या होगा इस रिएक्शन की बात करें हम लोग तो, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में हम कोई भी एक एल्डिहाइड कंसीडर करते हैं और उस एल्डिहाइड पे बेस अटैक करता है बेटा, और बेस क्या करेगा, एक H पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट कर लेगा और यहां पे CH2 नेगेटिव कार्बोएनाइन जनरेट कर देता है बेटा, विल गेट कार्बोएनाइन इन दैट केस। एंड सेकेंड स्टेप में क्या होता है, फिर जो ये कार्बोएनाइन है बेटा, दिस कार्बोएनाइन attacks on this carbon and these electron moves upward बेटा। जब ये अटैक करते हैं इस कार्बन के ऊपर तो देखो आपको क्या मिलेगा, you get CH3 CO नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड O H, और यहां पे H मिलता है बेटा। क्लियर है? थर्ड केस में फिर हम क्या करते हैं, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस, O नेगेटिव H, CH2 C डबल बॉन्ड OH, देन वी डू एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस कंपाउंड, तो हमें मिलता है CH3 OH CH2 OH O, ये मिल गया बेटा कंपाउंड जो हमें यहाँ पे मिल रहा था। क्लियर है? और इसकी नेमिंग करनी हो अगर आपको, तो आपको पता है एल्डिहाइड ग्रुप को प्रेफरेंस दी जाती है बेटा, दैट विल गेट 1 2 3 4, तो क्या हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, इसको बोलते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बेटा। क्लियर है केस? तो हम इसकी बात करते हैं, देखो दोनों के दोनों केस में हम ये डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म इसका। अब देखो ये तो केस है हमारे पास एल्डोल का, अब इसमें एक वर्ड और ऐड किया गया बेटा, दैट इज कंडेंसेशन। जब इसकी कंडेंसेशन करेंगे, मतलब इसको किसी एसिड से ट्रीट कराएंगे बेटा, तो व्हाट विल हैपन, देन वी आर हैविंग 2 चांसेस ओवर हियर। देखो बेटा इसकी मैं नेमिंग कर रहा हूं 1 2 3 4, एल्डोल कंडेंसेशन की बात कर रहा हूं। जब डिहाइड्रेशन करने की कोशिश करेंगे, इसकी कंडेंसेशन करेंगे, तो क्या करेंगे, H पॉजिटिव डालेंगे कोई जो इसकी डिहाइड्रेशन कर दे। तो यहां पे देखो बेटा ये जो कार्बन है 3, इसके दोनों तरफ कार्बन है और दोनों कार्बन के पास HH प्रेजेंट है। अब दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन से H रिमूव हो सकता है और यहां से OH बेटा। तो अगर मैं बोलता हूं सेकेंड कार्बन से H जा रहा है बेटा, 2C का मतलब सेकेंड कार्बन से, तो यहां पे बनेगा हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, ये आ गई प्रोबेबिलिटी। अगर फोर्थ कार्बन से जा रहा है बेटा तो H, देन वी गेट CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 C डबल बॉन्ड O H बेटा, तो ये मिलेगा। तो देखो 2 अलग अलग प्रोडक्ट मिले हमें। क्लियर है? इस केस में क्या मिले, वी आर गेटिंग 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, 1 2 3 4। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूट 2 इन 1 अल, ब्यूटेनल, ब्यूट 2 इन अल। इसी को क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, 1 2 3 4, ब्यूट 3 इन
1 अल, ब्यूट 3 इन 1 अल बेटा। तो ये कंडेंसेशन करने पे वी गेट दीज 2 प्रोडक्ट्स, और ये प्रोडक्ट हर एक रिएक्शन में मिलेंगे जब आप कंडेंसेशन करेंगे। दीज 2 प्रोडक्ट्स अपॉन कंडेंसेशन। तो अगर आपसे कोई पूछता है एल्डोल कंडेंसेशन में क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो आप बोल सकते हो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन्स मिलेंगे, क्योंकि अनसैचुरेशन इज प्रेजेंट इन द लॉन्ग चेन। प्रिंसिपल चेन के अंदर यू विल गेट अनसैचुरेशन लाइक दिस। इस तरीके से आपको अनसैचुरेशन मिलेगी उसकी प्रिंसिपल चेन के अंदर बेटा। क्लियर है केस? तो वो केस हम बोलते हैं, और इस तरीके से हम उसको शो करते हैं बेटा कि किस तरीके से आता है और क्या केस आता है बेटा वहां पे। डन। तो ये केस आ गया देखो। इसी तरीके से इसके भी आपको 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, सेम मैनर विल गेट 2 प्रोडक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। अब देखो यहां पे 1 2 3 4 5, ये लॉन्गेस्ट चेन है बेटा। 1 2 3 4 5। अब इस केस में कंडेंसेशन करोगे तो देखो ये तो 2 इक्विवेलेंट पोजीशन है। These are the 2 equivalent positions, this one and this one. So we will compare to this 3 and this 5. So एक मैं इधर लिख देता हूं बेटा, अगर 5C से कंडेंसेशन करने पे हाइड्रोजन जा रहा है तो प्रोडक्ट विल बी डबल बॉन्ड CH3 CH2 डबल बॉन्ड O CH3 बेटा, ये मिल गया। और अगर वो 3C से जा रहा है बेटा, 3rd कार्बन से हाइड्रोजन जा रहा है, देन वी विल गेट दिस प्रोडक्ट बेटा। हमें क्या मिलेगा? ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो इन दोनों के नाम देखो। फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन। तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यहां पे क्या बेटा? 1 2 3 4 एंड 5 बेटा। डन। अब देखो इसमें क्या बोलते हैं हम लोग? 1 2 3 4 5। तो अगर इसकी नेमिंग करूं बेटा, मैं तो यहां पे लिख रहा हूं, देखो नेमिंग इसकी, इस कंपाउंड की नेमिंग मैं ऊपर लिख रहा हूं। क्या है हमारे पास? देखो 4 पोजीशन पे वी हैव मिथाइल ग्रुप, 4 मिथाइल पेंट 4 इन 2 ओन, 4 मिथाइल पेंट 4 इन 2 ओन। ये आ गया आपके पास प्रोडक्ट बेटा। इन द सेम मैनर if you write this product over here, what you will get? 1 2 3 4 5। तो you will get नेमिंग इसकी बेटा वही 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन बेटा। 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। तो ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा इस केस के अंदर जब आप एल्डोल कंडेंसेशन करवाते हो। तो बेटा जल्दी से नोट करो। फिर हम बात करते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, और हम चेक करते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हमें कितने प्रोडक्ट मिलेंगे। जिस तरीके से यहां पे हमें 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं अपॉन कंडेंसेशन, वहां पे हमें कितने प्रोडक्ट मिलेंगे ये चेक करेंगे बेटा। क्लियर है? नोट करो जल्दी से।
देखो बेटा, अब सेकेंड रिएक्शन है यहां पे बी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, सब कुछ सेम है, बस हमें यहां क्या करना होता है बेटा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में वी हैव टू टेक टू डिफरेंट एल्डिहाइड और ketones. First, either you can take one aldehyde and other ketone. एक एल्डिहाइड या एक कीटोन भी ले सकते हो, या दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड और दोनों डिफरेंट कीटोन भी ले सकते हो। क्लियर है? तो दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको शो करता हूं क्रॉस एल्डोल के अंदर कि किस तरीके से एक एल्डिहाइड और एक कीटोन लेके मैं रिएक्शन शो करूंगा और कितने प्रोडक्ट मुझे मिलेंगे वहां पे अगर मैं एक एल्डिहाइड और एक कीटोन लेता हूं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट होंगे बेटा, वो जो एंड प्रोडक्ट होंगे नंबर ऑफ, दैट विल बी सेम अपॉन कंडेंसेशन। अगर मैं कहता हूं यहां पे मुझे 4 मिलेंगे तो इन दोनों केस में मुझे 4 ही मिलेंगे, चाहे मैं 2 डिफरेंट एल्डिहाइड लूं चाहे मैं 2 डिफरेंट कीटोन लूं, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट विल बी सेम बेटा। तो देखो कैसे, अब बात करें बेटा यहाँ पे एक डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो चलो सबसे सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, CH डबल बॉन्ड O प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ले लिया बेटा ने। अब इसको बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेंगे, अगर ये बेस इस वाले एल्डिहाइड से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, देखो CH3 OH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इफ दिस बेस attacks on this aldehyde अल्फा कार्बन, इस पे अटैक करता है, क्लियर, देन वी गेट दिस प्रोडक्ट। इफ अगर वो इस पे अटैक करता है बेटा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो, देन वी गेट CH3 OH H CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, क्लियर। तो इसमें 2 प्रोडक्ट मिलने के चांसेस होते हैं, और 2 प्रोडक्ट मिलने के चांसेस कब बनते हैं, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं कि ये जो OH ग्रुप है किस अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है बेटा। अगर इसके करेगा तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, अगर इसके करेगा तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। और देखो दोनों के दोनों प्रोडक्ट डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है, यहां पे एक एल्डिहाइड है और यहां पे एक कीटोन ग्रुप दे रखा है। अब हम इसकी अगर कंडेंसेशन करेंगे, अगर क्या करेंगे कंडेंसेशन बेटा, तो फिर से आपको 2 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। यहां पे देखो इस तरीके से मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं, और कई बार पूछने आते हैं कि आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से कंडेंसेशन प्रोडक्ट है इस पर्टिकुलर कंपाउंड के। 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर। अब अगर यहां पे 2 कार्बन से जा रहा है, सेकेंड कार्बन से, और इस केस में 4 कार्बन से हाइड्रोजन जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से यहां पे 3rd कार्बन से और यहां पे 5th कार्बन से, क्लियर है। हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है और OH ग्रुप आपको दिख ही रहा है, सेकेंड से जा रहा है यहां पे, तो क्या मिलेगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH OH, ये मिल रहा है 1 2 3 4, ठीक है। अब अगर 4 से जा रहा है तो CH2 डबल बॉन्ड
CH3 CH2 डबल बॉन्ड OH बेटा, तो ये मिलेगा। ठीक है, कितने प्रोडक्ट हो गए? 1 2। अब देखो यहां पे थर्ड कार्बन से जाएगा तो बेटा CH3 H डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O CH3 बेटा। क्लियर है, ये मिल गया अगर थर्ड कार्बन से H गया। अगर फिफ्थ कार्बन से जाता है तो CH2 डबल बॉन्ड H CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 बेटा। क्लियर, तो ये प्रोडक्ट मिल गया। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो क्रॉस एल्डोल करके वी विल गेट 4 प्रोडक्ट इन दैट केस। हमें कितने प्रोडक्ट मिलेंगे बेटा? 4 प्रोडक्ट। तो 4 प्रोडक्ट आप बहुत इजीली शो कर सकते हो। क्रॉस एल्डोल में सिर्फ आपको याद रखना है बेटा कि सेम एल्डोल कंडेंसेशन है, बट यहां पे हम 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स लेंगे। हो सकता है आप एक प्रोपेनल लो और एक इथेनॉल ले लो, ठीक है बेटा, या फिर 2 ब्यूटेन अलग अलग कीटोन ले लेंगे। एक आप दिस पर्टिकुलरली प्रोपेनोल ले लो, एक ब्यूटेनोल ले लो बेटा, ब्यूटेन 2 ले लो। ठीक है, तो वो केस कंसिडर कर सकते हो, या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ले लो। जब इस तरीके से आप कंसिडर करोगे रिएक्टेंट्स, तो आप उसको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलोगे। और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में वी गेट हाउ मेनी प्रोडक्ट्स? वी गेट 4 प्रोडक्ट इन दैट केस। तो ये आपको याद रखने किस तरीके से प्रोडक्ट बनाने हैं वहां पे बेटा। ठीक है, अब देखो इसी में एक रिएक्शन और आती है बेटा जिसको हम बोलते हैं सी। इसी के ऊपर है बेस्ड सारी की सारी। इसको बोलते हैं क्लेंजेंस कंडेंसेशन। व्हाट वी कॉल इट? क्लेंजेंस कंडेंसेशन या क्लेंजेंस टिमिड कंडेंसेशन। ठीक है, इसमें क्या करना होता है? इसमें हम एक लेते हैं बेंजल्डिहाइड एंड एक लेते हैं बेटा एल्डिहाइड या कीटोन, कुछ भी लेना हो। तो आपको पता है बेटा बेंजल्डिहाइड जो है, आपको पता है बेटा जो बेंजल्डिहाइड है, दिस बेंजल्डिहाइड डज नॉट हैव एनी अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सॉरी। जैसे देखो बेटा, अगर आपसे कोई पूछता है दिस इज, जिस कार्बन से ये एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। दिस पर्टिकुलर कार्बन इज अल्फा, बट दिस कार्बन डज नॉट हैव एनी हाइड्रोजन। सो जो बेस होगा बेटा वो इस पे अटैक नहीं करेगा। वो किस पे अटैक करेगा? इसके ऊपर। तो रिएक्शन क्या होगी जब इसके ऊपर अटैक करेगा? तो सिंपल हो गया बेटा, फिर क्या होगा हमारे पास? ये जो बेंजल्डिहाइड है C डबल बॉन्ड OH, ये वाला जो बेस यहां से मिलेगा बेटा वो ये ऊपर चला जाएगा। और मैं शो कर देता हूं बेटा यहां पे, वैसे प्रोडक्ट लिख देता हूं चलो सीधा। दैट विल बी OH एंड CH2OH O। क्लियर है, ये केस आ गया। और इसमें अगर कंडेंसेशन करोगे तो क्या होगा? यहां से ही सिर्फ आपको H निकलेगा बेटा। ठीक है, अगर इसकी कंडेंसेशन करोगे फर्दर कंडेंसेशन बेटा, तो प्रोडक्ट विल बी दिस H C डबल बॉन्ड OH। ये प्रोडक्ट मिल गया बेटा हमें। We get this product at the end, and this reaction is known as, in which one is aromatic aldehyde and the other one is aliphatic aldehyde, is known as Cleansens condensation। उसको Cleansens condensation कहते हैं। नोट करो बेटा इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेम रिएक्शन पढ़ते हैं बेटा इसके बाद।
देखो बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा देखो हमारे पास ए बी सी हमने पढ़ ली मिसलेनियस में। अब नेक्स्ट है मिसलेनियस की, इट इज डी, उसको बोलते हैं कैनिज़ेरो। रिएक्शन, व्हाट डू वी कॉल इट? कैनिज़ेरो रिएक्शन बेटा, क्लियर है? अब ये कैनिज़ेरो रिएक्शन होती क्या है? पहली बात, it is same as that of aldehyde aldol condensation, but this is strictly applicable to those aldehydes and ketones which do not have अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो उनके लिए कैनिज़ेरो रिएक्शन एप्लीकेबल है। पहले बता दिया बेटा, क्लियर है केस? जैसे एल्डिहाइड की बात करता हूं बेटा मैं यहां पे, तो फॉर्मल्डिहाइड कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजल्डिहाइड कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेटा। तो ऐसों के लिए ये रिएक्शन क्या है बेटा? एप्लीकेबल है। कौन सी? कैनिज़ेरो रिएक्शन बेटा, क्लियर है? अब चलो इस रिएक्शन को करते हैं। इसमें क्या होता है कैनिज़ेरो रिएक्शन में? HCHO, दो सेम एल्डिहाइड ले लिया बेटा और उसको बेस से रिएक्ट कराया OH नेगेटिव से, डन। मतलब NOH लिया, कोई बेस लिया बेटा, यहां पे NOH लिख लो आप, यू वांट टू राइट इट NOH। बेसिक मीडियम में दोनों को रिएक्ट कराया बेटा, तो एक से हमें क्या मिलेगा? CH3OH और दूसरा हमें देगा सोडियम फॉर्मेट, ठीक है, Na पॉजिटिव एंड COO HCO नेगेटिव बेटा, क्लियर है? अब देखो इस तरीके से हमें रिएक्शन मिलती है। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ते हैं। मैकेनिज्म क्या होगा? मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन देखो, टॉक अबाउट द मैकेनिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप में एक एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड जो है, उसके ऊपर OH नेगेटिव अटैक करता है, और आपको पता है कहां करेगा? यहां पे, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, so you will get HO negative, OH and H बेटा, ये मिलता है आपको, डन। अब इसमें क्या होता है सेकंड स्टेप में? ये जो H है बेटा, O नेगेटिव H और OH है, प्लस HC डबल बॉन्ड O H बेटा, क्लियर? यहां से ये इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं और यहां से हाइड्राइड की फॉर्म में ये इसको ऊपर अटैक करता है और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं। ध्यान से देखो बेटा, इसको ये वापस आते हैं यहां पे, यहां से हाइड्राइड की फॉर्म में, H नेगेटिव की फॉर्म में यहां पे अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे। तो क्या मिलेगा देखो हमें यहां पे? HC डबल बॉन्ड O H प्लस इधर आ गया H एंड O नेगेटिव। अब यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होती है, ये वाला जो H होता है बेटा वो उस पर अटैच हो जाता है, और जब ये प्रोटॉन ट्रांसफर बोलते हैं इसको, व्हाट वी कॉल इट? प्रोटॉन ट्रांसफर ओवर हियर।
सो नेक्स्ट स्टेप में मिलता है HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस HOH H एंड H CH3OH एंड ये मिल गया देखो HCO नेगेटिव एंड CH3OH, ये आ गया CH3OH। तो दिस इज द मैकेनिज्म हाउ दिस कैनिजर और एक्शन प्रोसीड इन द नेचर बेटा, और किस तरीके से हमें वहां पे अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है बेटा। ठीक है, तो ये रिएक्शन तब एप्लीकेबल होती है जब एल्डिहाइड या कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। व्हेन अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट देन दिस रिएक्शन विल बी एप्लीकेबल, तब ये रिएक्शन एप्लीकेबल होगी। इस बात का आप ध्यान रखना बेटा, और ये इसका मैकेनिज्म है, उस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करती है। डन बेटा। अब देखो ये तो हो गया हमारे पास कुछ मिसलेनियस रिएक्शन। अब हम बात करते हैं यहां पर रिएक्शंस की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले होती है बेटा यहां पे हैलोजिनेशन। ठीक है, चलो बेटा इससे पहले आपको एक चीज बताता हूं, पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं यहां पे जो आप याद रखना, और मैं इसको रब करता हूं कैनिज़ेरो को। देखो बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो आपको चीज याद रखनी है, देखो अगर किसी भी बेंजीन रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड O, यहां पे H प्रेजेंट है या R प्रेजेंट है, मतलब ये बेंजल्डिहाइड है या एसिडोफिनोन है, कुछ भी है, तो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन यहां खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से खींचेगा बेटा। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्रोडक्ट? दैट विल बी पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O, नेगेटिव चार्ज H और R, कुछ भी हो सकता है। एंड हियर वी हैव दिस। ठीक है बेटा, अब क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट करेंगे, देन वी हैव नेक्स्ट क्या आएगा, यहां पे बॉन्ड बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बेटा यहां पे आ जाएगा, ये आ गया, ये डबल बॉन्ड है CO नेगेटिव है बेटा, ये H और ये R है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, ये यहां पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, नेक्स्ट हमें स्ट्रक्चर मिलेगा यहां पे this and this is positive, negative H और R, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेंगे और ये वापस आ जाएंगे बेटा, एंड देन फाइनली वी गेट दिस प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड O, H और R। तो देखो ये कुछ रेजोनेंस होती है यहां पे, और इस रेजोनेंस देख के हमें यह पता चलता है, देखो इस रेजोनेंस को देख के कि देयर इज पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस, so
electrophile will be meta directing in case of एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर जो हमारे पास बेटा एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर जो भी कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा दैट विल बी मेटा डायरेक्टिंग, वो मेटा पोजीशन पे जाके अटैच करेगा बेटा। देखो यहां पे ऑर्थो पे और पैरा पे और ऑर्थो पे देयर इज नो चार्ज ऑन मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे कोई भी चार्ज नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ नहीं है। अब पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो इसका मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है बेटा वहां पे जाकर तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि उसको खुद इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो ऐसी पोजीशन ढूंढता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ना हो, और इस केस के अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है बेटा वो मेटा पोजीशन पे नहीं है। दैट इज व्हाई एल्डिहाइड एंड कीटोन इफ दे आर प्रेजेंट विद द बेंजीन रिंग दे आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स बेटा। तो क्या बोलते हैं उनको? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कह देते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें पहला एग्जांपल। नाउ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट एग्जांपल इन दिस केस बेटा। पहले एग्जांपल की बात करें यहां पे, दैट इज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, ये सारे के सारे केस आपने पढ़े हुए हैं वैसे तो, बस मैं आपको बता रहा हूं बेटा। मैंने आपसे कहा था कि बार बार रिपीट होंगे केस। वी टॉक अबाउट हैलोजिनेशन, तो एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी ले लो बेटा, सी डबल बॉन्ड ओ H और R, अगर आप उसको Cl2 से रेड कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 देन द प्रोडक्ट विल बी C डबल बॉन्ड OH और R, दैट विल बी क्लोरो। Cl मेटा पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा बेटा वहां पे, दैट विल बी द मेटा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप, इट इज द मेटा पोजीशन बेटा। तो इसको क्या बोलते हैं? हैलोजिनेशन। नोट करो बेटा इसको जल्दी से। ठीक है बेटा, देखो यहां पे R और H इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सेकंड, नाइट्रेशन। If we talk about nitration over here, तो देखो बेटा HNO3 and that will be attack on meta position, nitro 1 2 3 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ऐसे ही 1 2 3 3 क्लोरो बेंजल्डिहाइड। अगर बेंजल्डिहाइड है तो, अगर ये बेंजल्डिहाइड तो 1 2 3 3 क्लोरो बेंजल्डिहाइड, अगर कीटोन है तो 3 क्लोरो एसिडोफिनोन। सेम ओवर हियर बेटा, सेम यही पे होगा। अब देखो थर्ड केस है यहां पे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, ठीक है बेटा। If we talk about sulfonation over here, then we get H2 SO4, ठीक है बेटा। तो यहां क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड O H R SO3 H बेटा। क्लियर है केस? तो ये सल्फोनेशन का केस आ गया यहां पे, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप सल्फोनेशन शो करते हैं। इसके अलावा फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन और फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन ये शो नहीं करते बेटा, इसलिए हम लोग रिएक्शन देंगे भी नहीं। तो इसी के साथ बेटा हमारी एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे खत्म होती है। नाउ इस चैप्टर में हमारे पास क्या बचा है? सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो कि what type of IUPAC naming we have in case of carboxylic acid, if there is any isomerism, method of preparation, physical property and then chemical properties of that carboxylic acid. Till then,
टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।